हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि प्रीवियस ईयर है, आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। फटाफट आंसर दीजिएगा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है वो है लोक की उक्ति। क्या है? लोक की उक्ति। लोकोक्तियाँ जो होती हैं ना, समाज का भाषा इतिहास होती हैं, इसीलिए लोकोक्तियों के माध्यम से किसी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवहारिक स्टडी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना। इसका अर्थ क्या? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना या पगना। तो इसका जो अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी, गुप्त मंत्रणा होना। अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसमें जो मुहावरा सही है वो बताना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना अर्थात किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। क्या मोल लेना? जोखिम मोल लेना। खतरनाक कार्य करना। ठीक है, जोखिम मोल लेना, खतरनाक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा आंसू पीकर रह जाना। इसका सही अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। क्या कर लेना? चुपचाप दुख सह लेना। आगे है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सिखाना। पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आँख खुलना, इसका सही अर्थ क्या है? आँख खुलना, इसका सही अर्थ क्या है? आँख खुलना अर्थात ज्ञान होना, ऑप्शन ए। अथवा अज्ञानता दूर होने के अर्थ में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। भ्रम अथवा अज्ञानता का दूर होना, इसके उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर होगा डी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आगे है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 8 आंसू रोना। 8 8 आंसू रोना अर्थात बुरी तरह पछताना या बहुत अधिक पछताना। तो यहाँ पर आपका बहुत अधिक पछताना या बहुत अधिक विलाप करना, आंसर हो जाएगा ए, बहुत अधिक पछताना। आगे है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका सही अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखना अर्थात ईद का चाँद होना। क्या होना? ईद का चाँद होना। आगे है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना। किस पर चढ़ना? आसमान पर चढ़ना। इसका सही अर्थ है अभिमान हो जाना। क्या हो जाना? अभिमान हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ क्या है? किताब का
कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है किनारे लगना, क्या करना? किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। क्या करना? किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। क्या है? दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा निराश होना, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो इंसान कहीं ना कहीं निराश भी होता है। तो सही, आप जब ऑप्शन में नहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होना तो फिर आप आंसर करेंगे ए। ठीक है, नियरेस्ट वाला ऑप्शंस लगाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म आपका गलत है? तो देखिएगा, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना अर्थात लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना नहीं होता है, अपितु लालच देकर बहकाना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। माई का लाल साहसी व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां है चंगा डॉट डॉट चंगा तो कटौती में क्वेश्चन मार्क। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। इसका अर्थ है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक होता है। तो आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ पर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऑप्शन बी। गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है धनी अथवा मालदार होना, यानी कि धनी अथवा मालदार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या करना? गुड़ गोबर कर देना अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दूध का धुला होना। किसका? दूध का धुला होना, इसका अर्थ होता है निर्दोष होना। नेक्स्ट है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ऑप्शन ए। आगे है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो स्वावलंबी होने के लिए होता है सही पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन हो जाएगा सी। शेष अगर बात करते हैं पो 12 होना। पो 12 होना अत्यधिक लाभ होना। पानी फेर देना इसका मतलब है नष्ट कर देना या बिगाड़ देना। फूंक फूंक कर पैर रखना, अत्यंत सावधानी दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ होता है कमजोर, ऑप्शन सी। क्या होता है? कमजोर, डरपोक, निकम्मा बोल सकते हैं, पुरुषार्थहीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 28, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना अर्थात असंतोष प्रकट करना। सर दर्द हो रहा है या पसंद करना, गुस्सा करना नहीं, असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29,
माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लोहे के चने चबाकर, बहुत कठिनाई झेलना, क्या करना, बहुत कठिनाई झेलना या किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, सर्वप्रिय होना। क्या होना, सर्वप्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा चुनना है। वचन से फिरना, थूक कर चाटना, वचन से फिरना अर्थात थूक कर चाटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तुरंत भाग जाना, क्या करना, तुरंत भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना अर्थात ऑप्शन ए, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कुछ उपयोग न कर सकना अथवा बेकार रखना, शहद लगाकर चाटना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना, हिसाब बैठना अर्थात सुभिता होना, क्या होना, हिसाब बैठना, सुभिता होना, इसका अर्थ होता है पारस्परिक अनुकूल व्यवहार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ हो जाएगा डी, हार मान लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 36, त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है किसी और का ना रहना, किसी और का ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब है ऑप्शन बी, अपने द्वारा किया गया काम ही सफल होता है। ठीक है, अपने द्वारा किया गया काम ही क्या होता है, सफल होता है। अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अंधों में काना राजा अर्थात गुणहीनों के बीच एक अल्पज्ञानी होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, आग में डॉट डॉट डालना, क्या डालना, आग में घी डालना, और इसका अर्थ होता है किसी बात को बढ़ावा देना या बढ़ा चढ़ाकर वहां पे कहना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। इसका उपयुक्त अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना, एक नई मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ, इसका सही अर्थ होता है सब तरह से हितकर या दोहरा लाभ, सब तरह से हितकर या दोहरा लाभ। नेक्स्ट आप लोगों का, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका सही होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 43, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 53 का सही आंसर होगा सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 44, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका सही अर्थ हो जाएगा ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है निकट के दोष को न देख पाना, निकट के दोष को न देख पाना, ऑप्शन डी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है।
4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है। और मिथ्या आड़ंबर, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ होता है मिथ्या आड़ंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ होता है शक्ति संपन्न आदमी का अपना काम, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, बिना मतलब का काम करना। ठीक है, बिना मतलब का काम करना। आगे है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ कहीं ठौर ठिकाना न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 52। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। ऑप्शंस बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। पगड़ी रख घी चख। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का सही अर्थ निर्लज्ज होकर कुछ पाना। निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है प्रभुता पाई काहू मद नाही, मुहावरे का अर्थ। प्रभुता पाई काहू मद नाही, मुहावरे का अर्थ शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमानी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल क्या होगा? मिलेगा। भई गति साफ छछूंदर केरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शंस डी, दुविधा में होना। किस में होना? दुविधा में होना। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। आसन डोलना विचलित ना होना। आसन डोलना विचलित होना 57 का सी यहाँ पर क्या है आपका? गलत है। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ विचलित होना। विचलित नहीं होना नहीं होता, विचलित होना। बाकी अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का ऑप्शन है पांचों उंगलियां घी में। किसमें? पांचों उंगलियां घी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 59। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है सदा एक सी दशा। क्या है? सदा एक सी दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ, तो सही आंसर होगा बी, शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर। समर्थ को नहीं दोष, गोसाई का अर्थ होता है जिसकी हाथ में शक्ति होती है उस पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। तो ये आपके लोकोक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।